हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। रीतिकाल का सही समय सीमा है संवत 1700 से 1900, संवत 1700 से 1984, संवत 1650 से 1800 या फिर संवत 1800 से 1900 तक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, संवत 1700 से 1900 तक। अगला प्रश्न है, रीति शब्द का सही अर्थ है श्रृंगार प्रधान रस, काव्यांग निरूपण, काव्य रचना की पद्धति या फिर अलंकार प्रधान काव्य रचना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा काव्य रचना की पद्धति। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद, बच्चन सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। इसमें आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है या फिर रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन हुआ है। या ध्यान दीजिए, यहाँ असत्य पूछा है तो इसमें आपका आंसर होगा डी, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप से वर्णन हुआ है। प्रकृति का आलंबन रूप से वर्णन नहीं हुआ, बल्कि ये उद्दीपन प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्र देखने को इसमें मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। इसमें आपका आंसर होगा ए, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इसमें असत्य कथन पूछा है, आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? रीतिकाल, कलाकाल, श्रृंगार काल या फिर अलंकृत काल। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, कलाकाल। अगला प्रश्न है, रसास्वादन को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? भट्टनायक, शंकुक, आनंदवर्धन या फिर अप्पय दीक्षित। इसमें आपका आंसर होगा भट्टनायक। अगला प्रश्न देखते हैं, भंगी भड़ीती को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया? कुंतक, क्षेमेंद्र, वामन या फिर मम्मट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुंतक। अगला है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भट्टनायक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ या फिर मम्मट। इसमें आपका सही आंसर होगा आनंदवर्धन। अगला है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन, भरत मुनि, भामह या फिर कुंतक। इसमें आपका आंसर होगा कुंतक। अगला प्रश्न है, रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? भट्टनायक, वामन, कुंतक या फिर क्षेमेंद्र। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, वामन। अगला है, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं घनानंद, भट्ट, पद्माकर, केशवदास या फिर बिहारी। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, केशवदास। अगला प्रश्न देखते हैं, बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा? मतीराम, रहीम, केशवदास या फिर द्विजदेव। इसमें आपका आंसर होगा केशवदास। अगला प्रश्न है,
चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना है डॉक्टर रामविलास वर्मा ने, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। इसमें आपका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित किसका कथन है? चिंतामणि, घनानंद, देव या फिर भूषण। इसमें आपका आंसर होगा चिंतामणि। अगला प्रश्न है, देवकवि ने रीति को कहा है काव्य का गुण, काव्य स्वभाव, काव्य का द्वार या फिर काव्य रचना विधि। इसका आंसर होगा काव्य का द्वार। अगला प्रश्न देखते हैं, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार उक्ति किसका है? रसलीन, चिंतामणि, बिहारी या फिर देव। इसमें आपका आंसर होगा चिंतामणि। अगला प्रश्न है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति का पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? काव्य स्वभाव, काव्य द्वार, काव्य रचना पद्धति या फिर ये सभी। इसमें आपका आंसर होगा काव्य रचना पद्धति। ये पंक्ति जो है ये देव की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं घनानंद, चिंतामणि, बोधा या फिर केशवदास। इसमें आपका सही आंसर होगा केशव। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 3 या फिर 5। इसमें आपका आंसर होगा बी 3। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध या फिर रीतिभुक्त। इसमें आपका आंसर होगा सी रीतिभुक्त। ये रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है। रीति काव्य का मुख्य विषय है भक्ति, श्रृंगार, नीति या फिर उपदेश। इसका आंसर होगा श्रृंगार। रीति काव्य का मूल स्रोत है भक्तिकालीन संत साहित्य, भक्तिकालीन कृष्ण साहित्य, भक्तिकालीन राम साहित्य या फिर संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ। इसमें आपका आंसर होगा संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यशास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा रीतिबद्ध। रीतिसिद्ध कवि किसे कहा गया है? जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते थे। जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य रचना की, जिन कवियों ने भक्ति एवं नीतिपरक काव्य रचना की। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। अगला प्रश्न है, रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मार्कंडेय वाजपेयी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका आंसर है मार्कंडेय वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण नियमों का अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर प्रोफेसर राजनाथ शर्मा। इसमें आपका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, राधा कृष्ण के स्मरण के बहाने अपनी प्रेम पीड़ा अभिव्यक्ति, अलंकार ग्रंथों की रचना। इसमें आपका आंसर होगा बी, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? बिहारी, चिंतामणि, सेनापति या फिर घनानंद। इसमें आपका सही आंसर होगा चिंतामणि। अगला प्रश्न है, रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं देव, चिंतामणि, मतीराम या फिर बिहारी। इसमें आपका सही आंसर होगा बिहारी। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा रीतिमुक्त। अगला प्रश्न है,
सर्वांग निरूपण ग्रंथ है? कवित्त रत्नाकर, शब्द रसायन, बिहारी ससई या फिर रतन हजारा? इसका आंसर हो जाएगा शब्द रसायन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दो सूची दिया गया है, सूची 1 और 2। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार। कवि कुल कल्पतरु, इसके रचनाकार चिंतामणि जी हैं। शब्द रसायन के रचनाकार देव कवि हैं। काव्य निर्णय भिखारी दास। और रस पीयूष निधि, इसके रचनाकार सोमनाथ हैं। इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक और प्रश्न है, सुमेलित करना है इसको भी। दो सूची दिया गया है। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। काव्य प्रकाश के चिंतामणि। ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम। और रस के कुलपति मिश्र। इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4, 1 और 2, 3। अगला प्रश्न है। कौन सा युग्म असंगत है? कवि प्रिया बोधा, रसराज मतीराम, हित तरंगिणी कृपाराम, भाषा भूषण जसवंत सिंह। इसमें आपका आंसर होगा ए, कवि प्रिया बोधा। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? छंद विचार, छंदमाला, छंदोड़व पिंगल या फिर छंदसार? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा छंदोड़व पिंगल। यह बिहारी जी की रचना है। सर्वांग निरूपण ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार हैं आलम, रसलीन, कुलपति, मिश्र या फिर सेनापति? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के कवि नहीं है? गुरु गोविंद सिंह, वृंद, बख्शी हंसराज या फिर नाथुराम शर्मा शंकर? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नाथुराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है कारुणिक, श्रृंगारिक, प्रशस्तिपरक या फिर व्यंग्यात्मक? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रशस्तिपरक। अगला प्रश्न है। भूषण का वास्तविक नाम था ब्रजभूषण, चंद्रभूषण, राधे श्याम या फिर घनश्याम? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घनश्याम। अगला है। भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि किसने दी? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शाहू महाराज, महाराज छत्रसाल या फिर सोलंकी राजा रुद्र? इसमें आपका सही आंसर होगा सोलंकी राजा रुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण के काव्य में प्रधानता है ओज गुण तथा वीर रस, प्रसाद गुण तथा करुण रस, माधुर्य गुण तथा श्रृंगार रस, सात गुण तथा भयानक रस? इसमें आपका सही आंसर होगा ओज गुण और वीर रस। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं चिंतामणि, भूषण, बिहारी या फिर घनानंद? इसमें आपका आंसर होगा भूषण। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? भूषण कृत शिवराज भूषण, मतीराम कृत ललित ललाम, भिखारी दास कृत श्रृंगार निर्णय या फिर जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भिखारी दास कृत श्रृंगार निर्णय। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि के रचनाकार हैं घनानंद, बोधा, वृंद कवि या फिर तोष कवि? इसका आंसर हो जाएगा डी, तोष कवि। अगला प्रश्न देखते हैं। नायिका भेद ग्रंथ है देव कवि का जाति विलास, भूषण का शिवराज भूषण, मतीराम का वृत्त कौमुदी या फिर भिखारी दास का छंदोड़व पिंगल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा देव कवि का जाति विलास। अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध।
अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्यांग प्रकाश, काव्य निर्णय या फिर रस सारांश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? 90, 101, 100 या फिर 105। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 105। अगला प्रश्न है, अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? मतीराम के ललित ललाम को, केशव के कवि प्रिया को, देव के भवानी विलास को या फिर चिंतामणि के रसविलास को। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मतीराम के ललित ललाम को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम है कालिदास त्रिवेदी, भूषण, पद्माकर या फिर बेनी बंदीजन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कालिदास त्रिवेदी। अगला प्रश्न है, पदु विनोद के रचनाकार हैं घनानंद, कालिदास त्रिवेदी, बोधा या फिर आलम। इसमें आपका सही आंसर होगा कालिदास त्रिवेदी। राम कैसो जस अध उधर गगन है, सेनापति ने इस पंक्ति में कहा है। राम की वीरता का प्रभाव आकाश से भी बड़ा है। राम के यश को प्रकृति की सुंदरता बताया है। शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिगंत व्यापी रामचंद्र के यश से दी है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिगंत व्यापी रामचंद्र के यश से दी है। अगला प्रश्न है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार हैं रसलीन, रसखान, देव कवि या फिर सेनापति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेनापति। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी नवरत्न के रचयिता हैं मिश्र बंधु, भूषण, वृंद कवि या फिर मुबारक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, अलग शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन है? रसलीन, मुबारक बिलग्रामी, रसखान या फिर आलम शेख। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुबारक बिलग्रामी। अगला प्रश्न देखते हैं, भाव विलास किसकी रचना है? घनानंद, देव, बिहारी या फिर पद्माकर। इसमें आपका सही आंसर होगा देव। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? भूषण, सुरती मिश्र, पद्माकर या फिर मतीराम। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, पद्माकर। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत विनोद के रचयिता कौन है? देव, पद्माकर, मतीराम या फिर भूषण। इसमें आपका सही आंसर होगा पद्माकर। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा गया है? राम रसायन, श्रृंगार मंजरी, रस विलास या फिर जगत विनोद। इसमें आपका सही आंसर होगा जगत विनोद। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था? सरदार अदाजी, प्रताप सिंह, राजा जयलाल या फिर भाव सिंह। इसमें आपका सही आंसर होगा सरदार अदाजी। अगला प्रश्न है, पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्माभरण या फिर राम रसायन। इसमें आपका सही आंसर होगा पद्माभरण। अगला प्रश्न है, पद्माकर की वह रचना जो दोहा चौपाई छंद में है? प्रबोध पचासा, जगत विनोद, राम रसायन या फिर पद्माभरण। इसमें आपका आंसर होगा पद्माभरण। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्माकर का वीर रस प्रधान ग्रंथ है प्रबोध पचासा, पद्माभरण, जगत विनोद या फिर हिम्मत बहादुर विरुदावली। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, हिम्मत बहादुर विरुदावली। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे पद्माकर, भूषण, रसलीन या फिर बिहारी। इसमें आपका आंसर होगा पद्माकर। उज्ज्वल नील मणि का विषय क्या है? श्रृंगार, दर्शन, भक्ति या फिर विनय। इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कवि रीति मुक्त धारा के अंतर्गत नहीं आता है? रसनिधि, आलम, रसलीन या फिर ठाकुर। इसमें आपका आंसर होगा रसनिधि।
अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कवि हैं बिहारी दास, द्विजदेव, मतीराम या फिर ग्वाल। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, द्विजदेव। अगला प्रश्न है, रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? प्रबंध, कथा, मुक्तक या फिर चंपू। इसका सही आंसर है मुक्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती, वीर सतसई, आर्या सप्तशती या फिर बिहारी सतसई। इसमें आपका सही आंसर है गाथा सप्तशती। यह हाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न है, नीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है? रसभूषण, बिहारी सतसई, कवि कुल कल्पतरु या फिर रसविलास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु। अगला प्रश्न है, बूढ़ी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि थे? भिखारी दास, देव कवि, मतीराम या फिर पद्माकर। इसमें आपका सही आंसर होगा मतीराम। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकालीन काव्य की सर्व प्रमुख भाषा है? राजस्थानी, अवधी, बुंदेली या फिर ब्रज। इसमें आपका आंसर होगा ब्रज। अगला प्रश्न देखते हैं, मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? चिंतामणि, अप्पय दीक्षित, भट्ट केदार या फिर माखन कवि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न देखते हैं, मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ है? ललित ललाम, साहित्य सार, रसराज या फिर वृत्त कौमुदी। इसका सही आंसर है वृत्त कौमुदी। अगला प्रश्न देखते हैं, मतीराम की भाषा है? बोलचाल की ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा, साहित्यिक अवधी या फिर साहित्यिक राजस्थानी। इसका आंसर होगा साहित्यिक ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, अंग दर्पण के रचयिता हैं? रसलीन, बोधा, तोस कवि या फिर मुबारक। इसमें आपका आंसर होगा रसलीन। अगला प्रश्न देखते हैं, विरह वारिस किसकी रचना है? आलम, रसलीन, बोधा या फिर मुबारक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बोधा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि कुल कंठाभरण के रचयिता कौन है? आलम, मतीराम, दुलह या फिर सेनापति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दुलह। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं? चिंतामणि, देव कवि, पद्माकर या फिर मतीराम। इसमें आपका सही आंसर होगा पद्माकर। द्रोण पर्व किसकी रचना है? देव कवि, कुलपति मिश्र, लाल कवि या फिर पद्माकर। इसका सही आंसर होगा कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मांसल है, वह अलौकिक और आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। इसमें आपका सही आंसर होगा वह स्वानुभूत और रीति मुक्त हैं। इश्क लता के रचनाकार हैं? बोधा, आलम, ठाकुर या फिर घनानंद। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, घनानंद। रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? बोधा, आलम, घनानंद या फिर रसलीन। इसमें आपका सही आंसर होगा घनानंद। शुक्ल जी ने इनको रस का साक्षात अवतार कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिमुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे, इनका प्रेम एक पक्षी था, इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रहीं, इनका प्रेम उभयपक्षी था। इसमें आपका आंसर होगा डी, इनका प्रेम उभयपक्षी था। अगला प्रश्न है, घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? सुंदरी तिलक, भारत दुर्दशा, बादशाह दर्पण या फिर अंधेर नगरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरी तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति थी? सुबहान, सुजान, दरबारी संस्कृति या फिर नादिर शाही आक्रमण।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुजान। अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया? ब्रजनाथ, वियोगी हरि, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर हरिऔध? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रजनाथ। अगला प्रश्न है। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर बाबू गुलाब राय? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है। घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? सुजान सागर, पदावली, इश्क लता या फिर सरस बसंत? इसमें आपका आंसर होगा इश्क लता। अगला प्रश्न है। सुजान सागर के रचयिता हैं बोधा, आलम, घनानंद या फिर अश्लीन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न है। घनानंद की वह कृति जिसमें कृष्ण के नाम का पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उलाहने दिए गए हैं? कृष्ण कौमुदी, इश्क लता, सरस बसंत या फिर प्रेम पत्रिका? इसमें आपका सही आंसर होगा प्रेम पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है? कृष्ण कौमुदी, इश्क लता, सुजान हित या फिर यमुना यश? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण कौमुदी। अगला प्रश्न है। घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? स्वच्छंदता, आसक्ति, उभयपक्षी प्रेम या फिर स्वानुभूति परकता? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उभयपक्षी प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वियोग वेली, पदावली, इश्क लता या फिर सुजान सागर? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुजान सागर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।